देखो, आज हम लोग डिस्कस करते हैं लॉजिकल फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली लॉजिकल फंक्शन के अंदर आपको इफ विद एंड, इफ विद और, ओके, नेस्टेड इफ विद डेट वैल्यू, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इफ विद डेट वैल्यू। बट आज जो हम लोग करेंगे वो सिर्फ तीन टॉपिक करेंगे। इफ एंड और इफ विद और। ठीक है। ओके। ओके। तो इफ का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक लॉजिकल फंक्शन होता है। मतलब कि जब हमारे पास कोई एक कंडीशन होगी और उस कंडीशन के बेस पर हमको या तो ट्रू वैल्यू निकालना हो या तो फॉल्स वैल्यू निकालना हो, तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट मिला है, बेसिक सैलरी है और नेम है। सपोज मैंने बोला कि डीए, डीए का फुल फॉर्म होता है डियरनेस अलाउंस। अब डियरनेस अलाउंस उस एम्प्लॉय को मिलेगा जिसका बेसिक जिसका बेसिक मोर देन 10,000 है, उसको मिलेगा 5,000 रुपए डीए। और जिसका 10,000 से कम है उसको मिलेगा 2,000 रुपए डीए। ठीक है। तो जब हमारे पास एक कंडीशन और उस कंडीशन के बेस पर एक ट्रू वैल्यू और एक फॉल्स वैल्यू हो, तो हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, एंड सबसे पहला जो सिंटेक्स होता है वो पूछता है कि लॉजिकल टेक्स्ट क्या है। लॉजिकल टेक्स्ट इज नथिंग बट द कंडीशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करेंगे एंड इज इक्वल टू, सॉरी, नॉट इज इक्वल टू, मोर देन, इक्वल टू 10,000। तो मैंने ये कंडीशन डाल दिया, देन कॉमा, व्हाट वैल्यू इफ ट्रू। वैल्यू इफ ट्रू अगर हुई तो क्या होगा, 5,000 होगा। अगर नहीं हुई तो 2,000। तो यहाँ पर हम 5,000 और 2,000 दोनों लिख सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखो, एक कंडीशन के बेस पर हमने ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू दोनों निकाल दिया। तो जहां पर हमारा कंडीशन मैच होगा वहां हमको मिलेगा ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर 8,000 10,000 से कम है तो फॉल्स वैल्यू आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो, 10,000 से ज्यादा है, इसके लिए ट्रू वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर भी 10,000 से ज्यादा है, इधर भी 10,000 से ज्यादा है, इधर 10,000 से कम है, इधर 10,000 ज्यादा है। तो जहां जहां आपको कंडीशन मैच होगी वहां ट्रू वैल्यू मिलेगा, जहां मैच नहीं होगी वहां पर आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगा। इज इट क्लियर, अच्छा? हम्म। अगर मैं आपको बोलूं अर्शान कि फ्लैट उसको मिलेगा जिसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग हो, देन हाउ यू विल डू? एक बार डीए फिर से समझाएंगे, थोड़ा सा डाउट है। अच्छा, देखो, बेसिकली डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जो कि हमारा सैलरी का एक पार्ट होता है। तो हमने क्या करा, हम्म। कंडीशन दिया। कंडीशन है कि बेसिक, हम्म। मतलब बेसिक की जो बेसिक सैलरी होती है, ये बेसिक एच डी ए एच आर ए टी ए मिला के हमारा ग्रॉस होता है। उसमें से हमारा पीएफ कटता है तो हमको नेट इन हैंड सैलरी। तो मैंने क्या बोला कि भाई हम्म। डीए निकालना है, डीए उस एम्प्लॉय को देना है जिसका बेसिक 10,000 से ऊपर हुआ तो उसको 5,000 देना है। जिसका बेसिक दस हम्म। हजार से कम हुआ उसको 2,000 देना है। तो अब हम ऐसे दो ढूंढते हजार बैठेंगे देना क्या? है। अब हम ऐसे ढूंढते बैठेंगे, 2,000 रुपये यहाँ पे आएगा, फिर 5,000 रुपये आएगा। ऐसे अगर 1,000 डेटा हो तो हम तो दिक्कत हो जाएगी, बराबर। हम्म। तो हम्म। इसके लिए हम इफ फॉर्मूला का यूज करते हैं, इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, लॉजिकल टेस्ट के अंदर में दिस सेल, मोर देन का सिंबल हम्म। लगाएंगे, इक्वल टू, एंड 10,000 रुपीज, कॉमा, 5,000, कॉमा, 2,000, हम्म। ब्रैकेट क्लोज, एंटर। एंड देन हम इसको ड्रैग कर सकते समझ गया। हैं। समझ में? अब सिमिलरली हमको क्या करना है, बेसिक सैलरी की जगह पर मेरे को यहाँ पे फ्लैट निकालना है। फ्लैट में हमारा ट्रू वैल्यू होगा यस, या फॉल्स वैल्यू होगा हमारा नो। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि डिपार्टमेंट इज इक्वल टू मार्केटिंग होना चाहिए। मार्केटिंग होगा तभी होगा। तो कैसे कर सकते हो, बता सकते हो, अच्छा?
इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन, हम्म। लॉजिक टेस्ट हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, वेरी गुड। ग्रेटर देन, वाई ग्रेटर देन? सी, वी हैव नहीं, टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट वैल्यू ना, मार्केटिंग। तो जब एग्जैक्ट हम्म, वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो इक्वल टू पॉसिबल इक्वल टू, है ना। अगर हाँ, मैं बोलता कि 10,000 से ऊपर तब ग्रेटर देन, अगर मैं बोलता 10,000 से कम तब लेस देन, लेकिन मैं बोलूँ हम्म, एग्जैक्ट 10,000 तो इक्वल टू खाली लगेगा। इक्वल टू, ओके। समझ और में? फिर हम करेंगे, हाँ, वैल्यू इफ ट्रू तो हम यस को करेंगे, कॉमन नो। नहीं, 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 यहाँ पे देखो, अभी तुमने क्वेश्चन तो बताया नहीं। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा ऑन करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे एम के टी। क्यों? बिकॉज एक्सेल में जब भी कभी हम कोई भी फॉर्मूला के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं, तो टेक्स्ट हमेशा आता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। देन हम कॉमा देंगे। अब देखो, हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ ट्रू, तो वैल्यू ऑफ ट्रू के अंदर आएगा यस, वैल्यू ऑफ फॉल्स के हम्म। अंदर आएगा no। समझ में आया? अच्छा, कोई भी लेटर लिखेंगे तो डबल इनवर्टेड कॉमा में। हाँ, अगर टेक्स्ट लिख रहे हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको लिखना है। अगर नंबर लिख रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप नॉर्मल डाल सकते। हम्म, ओके। इज इट क्लियर अर्शन? हाँ, कोई डाउट? नहीं। इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं एचआरए का। अगर मैं बोलूँ आपको, लास्ट एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं एचआरए आपको। एचआरए उसको मिलेगा जिसका डिपार्टमेंट, ये छोड़ो, बेसिक प्लस डीए ज्यादा हुआ 15,000 से, तो उसको मिलेगा बेसिक प्लस डीए का 40%। नहीं तो बेसिक प्लस डीए का 20%। कैसे कर सकते हैं एग्जाम? हम्म, इसका इक्वल टू इफ, ओके। ब्रैकेट ओपन, हम्म। लेस देन, क्या होगा? बताओ, सोचो। ये लेस देन 15,000 ना? नॉट लेस देन, इट इज अ मोर देन साइन। ग्रेटर और देन। बेसिक प्लस डीए ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको? हम्म, बेसिक वाला सेल भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, प्लस डीए वाला सेल भी, देन मोर देन 15,000 ऐसा, फिर कॉमन। 15। फिर उसके बाद हाँ, वैल्यू ऑफ ट्रू क्या है? 40% बेसिक प्लस डीए का, तो ब्रैकेट दो। ब्रैकेट देने के बाद बेसिक सैलरी इंटू, सॉरी, बेसिक 40। सैलरी प्लस डेस इंटू 40%, फिर कॉमा। हम्म, अगर नहीं हुआ तो वापस से ब्रैकेट दो, बेसिक प्लस डीए डीए। इंटू 20%। हाँ, तो अब क्या होगा? देखो, यहाँ पर 8 और 2 कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 के ऊपर बीस हम्म, परसेंट 2,000 रुपये। समझ में आया? हम्म, क्योंकि हाँ, ये हाँ, 15,000 से कम है, लेकिन 30 और 35, 35 के ऊपर अब 40% कैलकुलेट होगा। तो 35,000 और 40%, देखो 14,000 है, बराबर है। हम्म, समझ समझे? गया। तो ये सिनेरियो है हमारा। तो इस फंक्शन में कोई डाउट? नहीं सर। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इफ विद एंड की बात करते हैं। जब कभी भी हमारे पास एक कंडीशन हो, ठीक है, तो इफ फंक्शन। हम्म, लेकिन अभी मैं बोलूँ यहाँ पे कि मेरा डिपार्टमेंट मार्केटिंग होना चाहिए, और बेसिक बेसिक होना चाहिए मोर देन 15,000, तभी बेसिक का 40% होना चाहिए। ठीक है?
समझे? और नहीं तो बेसिक प्लस डी का 20%। हम्म। तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन, एक कंडीशन एंड देन सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे दो कंडीशन हो गए। एंड मैंने बोला कि जब दोनों कंडीशन मैच होगी तभी ट्रू वैल्यू आना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी हम्म। मैच नहीं हो रही है तो फॉल्स वैल्यू आना चाहिए। फॉल्स। हाँ समझ में आया? जी। तो बताओ किस किस एम्प्लॉय को ट्रू वैल्यू मिलेगा? बताओ जल्दी बताओ। ये 16,000 हम्म, 3 लाख। और 45। नहीं मिलेगा, इसको तो मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा। 30,000। वाई 30,000 को मिलेगा इसको? मतलब 15,000 एबव वाले को ना। बट वी हैव टू कंडीशन ना, कि डिपार्टमेंट मार्केटिंग भी होना चाहिए, तो ओ। सिर्फ इन दोनों को मिलेगा। बिकॉज बाकी तो कोई यहाँ पे तो मैच होगा एक कंडीशन, लेकिन इधर फिनेंस है, मार्केटिंग नहीं है। एंड का फंक्शन क्या होता है कि जब दोनों कंडीशन मैच होगी तभी ट्रू वैल्यू आएगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू आएगा। हम्म। समझ में आया अच्छा? जी जी। तो अब कैसे करेंगे? इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन एंड, देखो अगर एंड में मैक्सिमम कंडीशन आप 252 दे सकते हो, ठीक है? अगर आपने जितनी भी कंडीशन एंड फंक्शन में डाली हुई है वो सब के सब आपका रिक्वायर्ड होना चाहिए। जब आपका सारा कंडीशन रिक्वायर्ड होगा तभी आपको इसको ट्रू वैल्यू दिखाएगा। अगर मान लो 10 कंडीशन तुमने दिया, 10 में से 9 कंडीशन मैच हो गई, एक कंडीशन मैच नहीं हुई, तो भी फॉल्स वैल्यू दिखाएगा सिस्टम को। ठीक है? तो पहला कंडीशन क्या है हम्म। कि C2 इज इक्वल टू मार्केटिंग, कॉमा, फिर बोल रहा है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी है मेरा E2 हम्म। मोर देन 15,000, कॉमा, फिर उसके बाद हम करेंगे बेसिक प्लस डीए, मतलब E2 ब्रैकेट में लिखेंगे E2 इंटू F2, सॉरी नॉट बेसिक का ही खाली करते हैं, बेसिक का इंटू 40%, बिकॉज अभी हमारे पास नहीं है। तो E2 इंटू 40%, कॉमा, E2 इंटू 20%। तो ट्रू वैल्यू हम्म। और फॉल्स वैल्यू। ठीक है? तो यहाँ पे देखो दोनों कंडीशन मैंने दिया, एक कंडीशन है कि अगर मार्केटिंग हुआ तो, और एक कंडीशन है कि बेसिक हमारा मोर देन 15,000 से हुआ बेसिक तो। पे। एंड यहाँ हम्म। पे देखो, समझ में आया अच्छा? हाँ हाँ यस। कोई डाउट है? नहीं डाउट नहीं है कोई वैसे ठीक है, तो। एक क्वेश्चन और बोलो, आप करके बताओगे। हाँ। चलो, यहाँ पे फ्लैट उसको मिलेगा जिसका डिपार्टमेंट मार्केटिंग हुआ और बेसिक प्लस डीए, बेसिक, बेसिक प्लस डीए 20,000 से ऊपर हुआ, उसको फ्लैट मिलेगा यस, उसको यस, नहीं तो नो। नहीं बताओ। तो नो। ओके। बीस बताओ हजार से कैसे ऊपर करेंगे? वाला। हाँ, बेसिक प्लस डीए का बेसिक। टोटल जो है वो 20,000 से ऊपर होना चाहिए। ओके। हम्म।
मतलब हाँ ठीक है ओके। मतलब बेसिक और प्लस डीए मिला के 20,000 से ऊपर होना चाहिए ना यस। सर? ओके ठीक है, इक्वल टू इफ, इक्वल टू इफ। ब्रैकेट में एंड, बेसिक में, फिर से बेसिक में ब्रैकेट ये ओपन करेंगे, ऐसा हाँ तभी ब्रैकेट लॉजिकल ओपन बन। करेंगे। हाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, लॉजिकल वन, मार्केट, मार्केट प्लस बेसिक, नहीं, दिस सेल इज कॉमा, इक्वल टू मार्केट बताना पड़ेगा ना हमको यहाँ पे। ओ हाँ हाँ, इक्वल टू फिर कॉमा। डबल इन्वर्टेड कॉमा मार्केट, फिर कॉमा, हम्म। फिर बेसिक, बेसिक में एट 8,000 प्लस, फिर डीए, F2। ओके। F2, फिर कॉमा, नहीं, मोर देन नहीं ट्वेंटी कॉमा थाउजेंड नहीं, हाँ ये कंडीशन डाला, फिर ब्रैकेट क्लोज किया, फिर कॉमा। कितना आएगा? वैल्यू ऑफ ट्रू यस। 5,000, वैल्यू इज ट्रू, यस, नॉट 5000, सॉरी। यस हाँ, एंड वैल्यू इज कॉमा फॉल्स। डबल इन्वर्टेड नो, ब्रैकेट क्लोज ओके। तो खाली कहाँ पे यस आ रहा है? सिर्फ ये मार्केट जो जिसका 30,000 प्लस 12,000 है, क्यों? मतलब 20,000 एबव है ना वो। यस। देखो यहाँ पर भी मार्केटिंग है, लेकिन यहाँ पे 20,000 अबव नहीं है। यहाँ पर भी हम्म, अबव तो है लेकिन मार्केटिंग नहीं है, तो अगर मैं लिखता हूँ MKT और हाँ एंटर फाइनल करूंगा, हाँ तो हो गया। तो देखो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा यस। हाँ ठीक है। अच्छा आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे एंड की जगह पर और कर दूं, तब क्या होगा? एंड की जगह पे और कर देंगे तो तब फिर शायद नहीं वही होगा, अ, मतलब आंसर सेम आएगा आई थिंक। नहीं, सेम नहीं आएगा। देखो एंड में फर्क क्या है, कि मैंने दो कंडीशन दिया हुआ है, दोनों हम्म कंडीशन मैच होगी तभी ट्रू वैल्यू आएगा। ठीक है। मतलब द बोथ कंडीशन शुड मैच, जैसे ये भी मैच हुआ है तो ये भी मैच होना चाहिए। लेकिन और में क्या होता है, कि अगर एक कंडीशन भी मैच हो रही है ना, तो भी ट्रू वैल्यू आ जाएगा, वन ऑफ देम। अगर ये मैच हो रही है, ये मैच नहीं हो रही है, तो भी ट्रू वैल्यू आ जाएगा। ये मैच हो रही है या ये मैच नहीं हो रही है, तो भी ट्रू वैल्यू आ जाएगा। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों हम्म मैच होना चाहिए। तो जैसे देखो, यहाँ हम्म पर मेरा 28,000 +5,600, तो ये 20,000 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हम्म, बिल्कुल हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक कंडीशन मैच हो जाएगी, भले यहाँ पे मार्केटिंग नहीं है। ठीक है। यहाँ पर देखो, हम्म 8,000 और 1,600, तो 9,600 हुआ। हम्म लेकिन यहाँ पर भी ऐसा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन मैच होगी, मार्केटिंग। कहाँ पर नहीं आएगा? इधर। ना तो देखो मार्केटिंग है, ना तो 20,000 से ऊपर हो रहा है। तो जब दोनों कंडीशन मैच नहीं होगा, तब और में फॉल्स आएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, एंड की जगह पर मैं यहाँ पे और लिख दूं, और एंटर करूँ, अब देखो क्या होगा। देखो यहाँ पे नो क्यों आया? बिकॉज ना तो 20,000 से ऊपर है, ना मार्केटिंग है। ना तो बीस हम्म, हजार से ऊपर है, दोनों, ना मार्केटिंग। ना तो बीस हम्म हजार से ऊपर है, ना मार्केटिंग है। ठीक है। यहाँ पर हम्म, देखो, ये 20,000 से ऊपर तो है, मार्केटिंग नहीं है, लेकिन एक कंडीशन मैच लेकिन हुई है, मार्केटिंग, इसकी वजह से हमारा रिजल्ट इसीलिए आया। ऐसा। समझ गए। समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या समझ होता है, गया। हमारे पास एक कंडीशन है, एक कंडीशन के बेस पर ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू आता है। हमारे पास दो कंडीशन, हम्म एंड में क्या होता है, दो कंडीशन है और बोथ आर मैंडेटरी। और में क्या, हम्म एंड में क्या होता है, बोथ आर मैंडेटरी। हम्म और में क्या आता है, ऑप्शनल। मतलब हाँ एक मैच हुआ, एक और नहीं मैच हुआ, तो भी रिजल्ट आ हाँ तो जाएगा। चल मतलब, हाँ दो में से एक होना चाहिए। समझ में आया? आया सर। कोई डाउट?
नहीं चलो सर, अब कोई मैं डाउट एक नहीं। एक कंडीशन दूंगा आपको, वो करके दिखाओ तब मेरे को पता चलेगा कि हाँ आ गया। गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम्म। और डिपार्टमेंट फिनेंस, और डिपार्टमेंट आपका फिनेंस होना चाहिए। और डीए आपका 2000 से ऊपर होना चाहिए। मतलब ओके। डिपार्टमेंट आपका फिनेंस होगा, और डीए आपका मोर देन 1500 से ऊपर होगा। ठीक है, किससे ऊपर होगा? ओके। 1500। और नहीं, 1000 नहीं, 2000 से, मोर देन 2000। तो फिर आपको एचआरए जो रहेगा वो 20% मिलेगा ऑफ बेसिक। नहीं तो एचआरए फॉल्स वैल्यू मिलेगा 10% ऑफ बेसिक। ठीक है, बताओ कैसे करेंगे। अच्छा, ये डिपार्टमेंट और फाइनेंस में से कोई एक होना चाहिए ना? नहीं नहीं, बोथ आर रिक्वायर्ड, अच्छा, बोथ। बोथ आर रिक्वायर्ड। हम्म। कैसे करेंगे? इक्वल टू, इक्वल टू इफ इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट ओपन, एंड एंड उसके बाद क्या है, लॉजिकल टेस्ट। ओके। डिपार्टमेंट और फाइनेंस को सिलेक्ट ब्रैकेट करेंगे। ओपन करेंगे। अच्छा। हाँ, ब्रैकेट ओपन करेंगे, डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ओके। और कॉमा फाइनेंस, कॉमा फाइनेंस। नहीं सॉरी, प्लस, प्लस फाइनेंस, प्लस भी फाइनेंस नहीं रहेगा। इक्वल टू, इक्वल टू फाइनेंस इन क्यों डबल इक्वल टू इन्वर्टेड रहेगा? कॉमा। बिकॉज हम ढूंढेंगे ना उसको वहां पर। हाँ हाँ हाँ। समझे? हाँ, डीए, एंड डीए देन सेलेक्ट करेंगे। डीए सेलेक्ट करेंगे, डीए। ओके। इनटू, इंटू करेंगे? नहीं भाई, कंडीशन देखो। नहीं मोर ब्रैकेट, देन 2000, एंड देन ब्रैकेट मोर क्लोज। देन। हाँ, फिर फिर अब कॉमा, ब्रैकेट ओपन कर। हाँ, फिर ब्रैकेट एचआरए। ओपन कर देंगे। एचआरए हम्म। मतलब को क्या होगा? बेसिक सैलरी का 20%। तो बेसिक इंटू हम्म। 20%, कॉमा, फिर वापस से बेसिक इंटू 10%, टेन ब्रैकेट परसेंट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखो 800 आ रहा है, मतलब 10% है। क्यों 10% है? बिकॉज फिनेंस भी नहीं है, फिनेंस नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो, सॉरी, फिनेंस है और यहाँ पे 2000 से ऊपर भी है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो 3200, बीस हम्म। परसेंट समझ में आया? जी, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो होगा क्लियर। हाँ, ये थोड़ा सा है, कॉम्प्लिकेटेड रहता है, इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जब एक बार फोकस हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी ओके। आज के लिए हम ये तीन ही करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर ओके। में हम लोग नेस्टेड इफ और इफ डेट वैल्यू करेंगे, और भी अदर फंक्शन करेंगे। ठीक है। ओके सर, ओके। तो आज के लिए हम इतना ही ये करेंगे। दोनों लेक्चर भेज दीजिएगा सर। हाँ, मैं आपको कल वो भेज दूंगा फिल्टर इसका। वाला भी। कल कल इसका ओके दोनों का श्योर। लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है। श्योर सर, श्योर। ओके सर। चलो, थैंक यू। वेलकम।